recording. Okay. Yes. Question number 54. 55. 55 क्या है? 0.5 moles of BaCl2 mixed with 0.2 moles of Na3PO4. मैक्सिमम नंबर ऑफ, तो इसमें लगाओ लिमिटिंग रिएजेंट कॉन्सेप्ट. दो रिएजेंट दे रखे हैं और आपको लगाना है इसमें लिमिटिंग, तो रिएक्शन लिखनी पड़ेगी 55 में. तो 55 में क्या रिएक्शन है? BaCl2 is reacting with Na3PO4. क्या बनाना है इसमें? This is forming Ba3PO4 whole twice. तो यहाँ 2 है तो ये 2 आ गया, यहाँ 3 है तो ये 3 आ गया, तो इससे बन जाएगा 6 NaCl. स्टोकियोमेट्री क्या होगी? 3 2. अब मोल्स गिवन है, मोल्स गिवन इज कितने दे रखे हैं यहाँ पे? 0.5 और 0.2. 0.5 0.2, तो मोल्स डिवाइड बाय स्टोकियोमेट्री क्या होगी? 0.5 डिवाइड बाय 3, 0.2 डिवाइड बाय 2. ठीक है, तो बस आप यहाँ से देख सकते हो कौन है लिमिटिंग रिएजेंट. ये तो 5/3 है और ये 2/2 1 हो गया. 5/3 एक तरह से मतलब 5/30 2/20, तो 1/10. दिस इज गोइंग टू बी मिनिमम. ये तो उसमें लिमिटिंग रिएजेंट हो गया Na3PO4. बस अब इन्होंने क्या बोला है कि द मैक्सिमम मोल्स ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैन बी फॉर्म. तो बस दिस इक्वल्स टू दिस, तो ये क्या हो जाएगा? 0.2 डिवाइड बाय 2 इज नथिंग बट मोल्स ऑफ Ba3PO4 होल ट्वाइस डिवाइड बाय 1. स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? 1. तो 0.2 divided by 2 is nothing but 0.1. Answer is 0.1. 55. Question number 60. 60 में क्या दे रखा है? Consider vapor density of air is, vapor density of air पूछी है. ठीक है, तो वेपर पहले इसका मोलर मास निकाल लो. इसमें कितना दे रखा है? 80% है ना, 80% नाइट्रोजन एंड 20% ऑक्सीजन. तो व्हाट इज एवरेज मोलर मास? एवरेज मोलर मास ऑफ एयर, दैट इज 80% नाइट्रोजन है तो 80 into 28, 20% ऑक्सीजन है 32 डिवाइड बाय 100. ठीक है, 80% 80% अवेलेबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन है, परसेंटेज अवेलेबिलिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास, परसेंटेज अवेलेबिलिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय 100, तो इससे आएगा ये 28.8. तो वेपर डेंसिटी क्या होता है? मोलर मास डिवाइड बाय 2, तो 28.8 डिवाइड बाय 2 तो 14.4. बस आ गया आंसर. क्वेश्चन नंबर 60. फिर क्या देगा? 62. A gaseous oxide contains 30.4% nitrogen, one molecule of which contains, एक मिनट कहाँ गया? Yes. 30.4%, one molecule which contains one nitrogen atom. The density of the oxide relative to oxygen is. तो पहले इसका मोलर मास निकाल लो. डेंसिटी पूछी है विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन. ठीक है, दे ये रखा है गैसेस ऑक्साइड है, वन मॉलिक्यूल कंटेन्स वन नाइट्रोजन एटम. तो 30.4 इज इक्वल्स टू percentage nitrogen is equals to number of nitrogen atom 1 into atomic mass, that is 14 divided by molecular mass into 100. तो molecular mass कितना हो जाएगा? 1400 divided by 30.8, 30.4. that is going to be around कितना? 46 के आसपास आ जाएगा ये. राइट, 45 से तो 350 और 45 into 4 कितना हो जाएगा? 0.4. हाँ, तो 46 मान लो. ये आ गया 46. अब इन्होंने क्या बोला है? व्हाट दे आर सेइंग
कि बताओ भाई इसका ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में तो क्या होगा, डेंसिटी ऑफ गैस ए गैस विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ बी गैस इज मोलर मास ऑफ ए डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ बी. So that is 44 divided by oxygen 32. बस सॉल्व कर लो इसे. So this is going to be 11 by 8. 1 point कितना 3 के पास कितना होगा 1 point something. 1.44 46 है सॉरी 46 डिवाइड बाय सॉरी थर्ड तो कितना हो जाएगा 11.5 डिवाइड बाय 8. तो ये 1.44 के आसपास आ गया आंसर. बस हो गया आंसर. तो टिल 62 एनी अदर डाउट, किस कोई सॉल्यूशन जो आपको समझ में ना आया हो कि सर आपने ये बताया लेकिन हमको नहीं आया समझ में. तो ये मैं मान रहा हूं कि सब लोगों ने 62 तक क्वेश्चन कर लिए हैं. क्वेश्चन नंबर 1 2 62 सबके हो गए. क्यों? क्योंकि इस वीक आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा. ठीक है. जिस किसी को ने होमवर्क नहीं किया है या फिर ये नहीं किया है उसका ये वीक रह जाएगा. कितने लोग ऐसे हैं जिनको अभी भी दिक्कत आ रही है मूल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस करने में? हाथ लगाओ. कई लोग तो गायब हो जाते हैं, आए ज्वाइन फिर डिस्कनेक्ट हो गए, तो उनको तो आइडिया नहीं लग रहा होगा. आई थिंक किस कोई ऐसा है जिससे क्वेश्चन नहीं बन रहे हो? दीपेश से क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं. ओके दीपेश क्या प्रॉब्लम है बताओ. आपने होमवर्क किया है? मैं अनम्यूट कर रहा हूँ आपको. नो सर, नो सर. हाँ ये देखो दिक्कत होगी अगर आप होमवर्क नहीं करोगे ना. सर क्योंकि तो मेरा लेक्चर्स पेंडिंग है ना, तो फिर मैं ना भी सारे लेक्चर्स कवर कर रहा हूँ. आज मेरा पूरा फिजिक्स हो गया तो आज पूरा केमिस्ट्री हो जाएगा. नहीं तुम ठीक है आप कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन एक बात समझ लो कि चलो ठीक है दीपेश का केस अलग है, वो थोड़ा सा पीछे है. राइट कोई बात नहीं. जो लोग शुरुआत से हैं और मतलब काफी टाइम से जैसे एक आध लेक्चर छूट गया हो कोई बात नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो शुरुआत से ही है. ठीक है. पहले दूसरे लेक्चर के बाद से ही काफी लोग हैं. पहले दूसरे लेक्चर में हमने बहुत कुछ पढ़ाया भी नहीं है. ठीक है. राइट. तो जो लोग शुरुआत से हैं और अभी भी दिक्कत फेस कर रहे हैं वो बताओ. कोई है ऐसा? सबको आ रहा है ना समझ में? क्यों मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप होमवर्क करते रहोगे और ये डिस्कशन होता रहेगा तो आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा कि ठीक है क्वेश्चन टफ भी आएगा तो बन जाएगा शायद. ठीक है. तो ऐसा हमें करना है. दिस इज द डिजायरेबल कंडीशन, क्योंकि अननोन क्वेश्चंस आते हैं ना आईआईटी में. तो आपका कॉन्फिडेंस ऐसे ही बनेगा. ठीक है. चलो एनीवे मैं चलो नेक्स्ट बता रहा हूँ. मुझे बताना है क्या बताना है. गेट इक्विपमेंट जेई मेंस में 1 to 13 बताओ भाई. फिर ये पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी. ये पहली एक्सरसाइज भी लगभग खत्म ही है, इसमें 6 क्वेश्चन बचे हैं. ठीक है. फिर ये गेट इक्विपमेंट खत्म हो जाएगी. फिर जी एडवांस कराएंगे आपकी एडवांस एंड सब्जेक्टिव. बस अगर ये 4 एक्सरसाइज हो गई आप लोगों से तो एक दो बाकी हैं वो छूट भी जाएंगी तो कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. वो रिवीजन के लिए रख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 8 9 12 13 बहुत सारे क्वेश्चन आ गए यार. इतना डिफिकल्ट है गेट इक्विपमेंट वाला जेई मेंस में. चल देखते हैं. 2 सभी हो गए एक तरह से. 2 7 8 9 सर मोलैरिटी है तो मोलैरिटी छोड़ दो ना. मोलैरिटी वाले क्वेश्चन छोड़ दो है ना. मोलैरिटी वाले छोड़ दो. 2 8 9 12 13 पहले लिख लेता हूँ. 2 8 9 12 13 2 8 9 12 13 फिर 10 भी किसी ने पूछा है. 8 9 12 13 8 9 12 13 हो गए इधर. 2 4 8 13 2 4 4 भी है यहाँ पे. 2 4 8 13 फिर 7 है 2 7 ठीक है 2 7 ठीक है 7 7 7 ओके. चलो भाई देखते हैं अब कौन कौन से मोलैरिटी वाले हैं वो हटा देंगे बाकी बता देते हैं. तो पहला क्वेश्चन है सेकंड डेंसिटी ऑफ दिस. तो इसको छोड़ दो भी है ना.
कल या फिर अभी स्टार्ट करेंगे डेंसिटी, तो उसमें हो जाएगा ये 2 छोड़ दो। फिर क्वेश्चन नंबर 4, Fe2SO4 whole thrice BaCl2 this, how many moles of BaCl2 is needed to produce half mole of BaCl3 FeCl3, तो हाफ ही आएगा ना भाई। रिएक्शन बैलेंस कर लो। अच्छा मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी, दिस रिएक्शन इज नॉट बैलेंस्ड। बैलेंस करके आप सॉल्व कर लो। आपने भी शायद ध्यान नहीं दिया होगा जिसने पूछा है क्वेश्चन नंबर 4, ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। तो Fe2SO4 whole thrice plus BaCl2 gives BaSO4 plus FeCl3, ठीक है। तो यहाँ कितने Fe2 हैं तो 2 लिख देंगे। यहाँ पे कितने Cl हो गए, 6 हो गए, तो 3 हो गया, तो यहाँ 3 हो गया, ठीक है। ये बैलेंस हो गया रिएक्शन। नाउ स्टोकियोमेट्री क्या है, 1 3 3 एंड 2, ठीक है। ये हो गया। अब क्या पूछा इन्होंने, क्वेश्चन पूछा है कि हाफ मोल FeCl3 बना रहे हैं, कितना चाहिए हमें BaCl2। तो 3 से बनता है 2, या 2 से बनता है 3, तो 1 से बनेगा 3/2, तो 1/2 बनेगा 3/4, बस हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। 7 में क्या पूछा है, 2.5 मोल्स ऑफ हाइड्रोकार्बन C10H6 रिक्वायर 32.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन फॉर कंप्लीट कंबशन, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ x। तो मैंने एक जनरल फॉर्मूला लिखाया था, CX plus HY x plus y/4 O2 gives XCO2 plus y/2 H2O। आई थिंक ये भूल गए होंगे, ठीक है। एनीवे तो यहाँ x की वैल्यू तो 10 दे रखी है, एन y की जगह x दे रखा है ना। तो y इज नथिंग बट x, इधर है। और बोल रखा है कि यहाँ 32.5 मोल्स राइट यहाँ पे है, तो बस आप डाल दो 10 प्लस, यहाँ पे x की वैल्यू 10 डालेंगे और y की वैल्यू x डालेंगे। 10 प्लस x/4 इज इक्वल टू 32.5, तो इससे निकल जाएगा आंसर 2.5 मोल। सॉरी मैंने भी ध्यान नहीं दिया, सॉरी, ठीक है, ठीक है। तो एनीवे ये जनरल रिएक्शन है, इसका मतलब क्या है, एक मोल से चाहिए, एक मोल से मिलेगा एक मोल के लिए x प्लस y/4 x एंड y/2। तो 2.5 मोल्स के लिए कितना होगा, 2.5 इंटू एक्स प्लस y/4। तो बस 2.5 इंटू एक्स प्लस y/4 की वैल्यू कितनी आ गई, 32। तो 2.5 x प्लस y/4 की वैल्यू है 32.5। जिन लोगों को x वाले में कंफ्यूज हो रहा है तो a भी लिख सकते हैं यहाँ पे, a b, या फिर आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना। एनीवे तो 2.5 से इसको अगर हटा देंगे तो ये कितना जाएगा, 10 से 25 एंड 13, तो ये 13 टाइम्स आ रहा है। x की वैल्यू 10 है और y की जगह x है, तो 10 प्लस x/4 इज 13, तो x/4 इज इक्वल टू 3, x इक्वल टू 12। तो C10H12 आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8, कैल्शियम कार्बोनेट reacts with aqueous HCl to give CaCl2, ठीक है। According to the reaction, correct the mass of CaCO3 required to react completely with, ये मोलरिटी छोड़ दो 8th वाला क्वेश्चन, तो 2 छोड़ दिया 8 छोड़ दिया, ठीक है। 9th 25 ml this gives this, मोलरिटी 9 छोड़ दो। 10th क्या है, element X reacts with oxygen to produce pure sample X2O3, in experiment it is found 1 gram of X produces 1.16 gram of X2CO3, calculate weight of X। तो इसमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 10 में ये कहा है X reacts with oxygen to form X2O3, तो बैलेंस कर लेते हैं 2 3/2, ठीक है। स्टोकियोमेट्री लिख लेते हैं 2 1। मान लो इसका एटॉमिक मास m है, तो मास रिलेशन क्या हो जाएगा,
2 into m gives 2m plus 48. ठीक है, ऑक्सीजन का 16 है, तो 2 into m gives 2m plus 48. तो 1 will give 2m plus 48 divided by 2m. That is nothing but ये दे रखा है उन्होंने कि 1 gram is going to produce 1.16 gram of H2CO3. बस आंसर, तो इसको लिख लो, ये कितना हो गया? This is going to be 1 plus 24 by m, which is going to be 1.16 gram. है ना, 1 ग्राम से कितना है? 1.16. तो 24 by m is equals to 0.16. तो m equals to 240 divided by 16. 16 से कट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 15. m की वैल्यू आ जाएगी 15. एलिमेंट ऑफ x जो हो जाएगा वो आपका 15 आ जाएगा. 50 आएगा, सॉरी 150. ये 0.6 है ना, 150. ठीक है, आंसर हो गया जी. क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 12. 8 ग्राम सल्फर बर्न इन प्रेजेंस ऑफ SO2 ऑक्सीडाइज. तो ये POAC लगाओ उसमें. बहुत सारे रिएजेंट ले रखे हैं इन्होंने क्वेश्चन नंबर 12 में. तो आपको क्या करो, सल्फर आपने स्टार्ट किया, उससे बनाया SO2, फिर आपने Cl2 से बनाया कुछ कुछ, आपको नहीं पता क्या बनाया, मान लो X बना. फिर ये कह रहे हैं उसमें BaCl2 डाल दिया तो BaSO4 बन गया. तो बस moles of sulfur is equals to moles of BaSO4. Moles of sulfur is equals to moles of BaSO4. यहाँ 8 ग्राम में 8 डिवाइड बाई 32. गिवन मास 8 ग्राम, मोलर मास 32. तो 8 डिवाइड बाई 32 इक्वल्स टू मोल्स ऑफ BaSO4 कितने हो जाएंगे? तो यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा है? प्रेसिपिटेट का मास पूछा है. तो लेट्स से x, BaSO4 का मोलर मास बेरियम का होता है 137, तो 233 ग्राम. ये 4 टाइम्स, तो x की वैल्यू आ जाएगी 233 डिवाइड बाई 4. उन्होंने मोल्स पूछे, सॉरी. तो हमें मास निकालना भी नहीं है, मोल से निकालना है. तो मोल्स कितना हो जाएगा? 1/4. 1/4 0.25. ये हुआ क्वेश्चन नंबर 12. फिर क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? A mixture of KBr and NaBr weighing 0.56 gram treated with Ag plus all the bromide and iron are recovered as 0.96 gram of pure AgBr. The weight of KBr in the sample is. ठीक है, ये मिक्सचर एनालिसिस का क्वेश्चन है. ठीक है, ये क्वेश्चन में मैं आपको थोड़ी हिंट दे रहा हूं, फिर आपको करना है. ठीक है, हिंट मैं दे देता हूं. ठीक है, अभी करना है. अभी क्या दे रखा है? एक मिक्सचर है और उसमें है KBr और NaBr, और ये जो है इसका मास है वेइंग 0.56 ग्राम. ठीक है, इज ट्रीटेड विद Ag प्लस. तो क्या होगा? KBr भी Ag प्लस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? AgBr बनाएगा और सम K प्लस. और NaBr भी Ag प्लस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? AgBr बनाएगा, दैट इज Na प्लस. ठीक है, नाउ कहां गया क्वेश्चन? यस, ऑल द ब्रोमाइड वाज रिकवर्ड एज 0.97 ग्राम. ये कह रहे हैं ये जो Br का टोटल वेट है दैट इज 0.97 ग्राम. तो AgBr का टोटल वेट यहां से आया, दैट इज 0.97 ग्राम. ठीक है, राइट. अब फिर क्या दे रखा है?
द वेट ऑफ केवीआर इन द सैंपल, ये पूछ रहे हैं इसका वेट क्या है यहाँ पे, डब्ल्यू। तो वही बताओ भाई, ये मैंने आपको बता दिया है ना, मिक्सचर एनालिसिस करना है आपको, यहाँ डब्ल्यू बताना है केवीआर का मास। सॉल्व। तो एक मेथड तो सेम ही है, x दिस माइनस एक्स, मोल्स निकालो, उसके हिसाब से यहाँ मोल्स आ रहे हैं 1 1, मास निकालो, फिर यहाँ मास निकालो, फिर यहाँ इसी तरह से यहाँ पे मास निकालो, इसको बराबर लिख दो 0.97। इट इज इंक्लूडिंग, इट इज गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ कैलकुलेशन, बट ऐसे एक आंसर आ सकता है।
किसी का आंसर आया? एनीवन? किसी का नहीं आया यार? 10 मिनट में एक किसी का आंसर नहीं आ रहा। 0.2122, ठीक है। पीछे आंसर इतना ही है, मुझे नहीं पता है। चलो अभी मैं बताता हूँ, ठीक है। ठीक है, 0.24 एक ऑप्शन है, नहीं सॉरी 0.212 एक ऑप्शन है करेक्ट। तो वैसा कुछ। तो देखो भाई, इसमें दो तरीके हैं। एक तो है मास वाला, ठीक है। तो आप मान लो ये x ग्राम है, तो दिस इज गोइंग टू बी 0.56 माइनस x, ठीक है। आपको पता है एक मोल से एक मोल बनेगा, तो एक मोल का मास कितना होगा? Br का होता है 108 एंड पोटेशियम इज 39, सॉरी Br का 80, Ag का 108। तो 80 इंटू 139, तो दिस इज 39, दिस इज 119। तो 119 ग्राम से बनेगा 188, तो x ग्राम से बनेगा 188 डिवाइड बाई 119 x, ठीक है। दूसरा यहाँ पे 0.56 माइनस x, तो ये कितना है? 23 एंड 83, सॉरी 23 एंड 80, सो दिस इज गोइंग टू बी 103 ग्राम। इससे कितना बनेगा? 188। तो दैट्स इट। 0.56 माइनस x ग्राम से कितना बनेगा? 188 डिवाइड बाई 103 इंटू 0.56 माइनस x। तो बस ये आपका है और ये है, इन दोनों का मास व्हाट इज देयर? दे हैव गिवन 0.97। तो 188 डिवाइड बाई 103, 0.56 minus x plus 188 divided by 119 x equals to 0.97। तो बस इससे आप x की वैल्यू निकाल लो। ये तो एक आपका आंसर हो गया मास के हिसाब से, ठीक है। तो इसमें भी काफी कैलकुलेशन आई थिंक आ जाएगी, राइट। ये 188 बाई दिस इज। इसके अलावा और कुछ हो सकता है क्या? तो एक हम कर सकते हैं कि अगर मान लो, एक तो ये मेथड है, तो x की वैल्यू इससे आप सॉल्व कर लेना। ये 188 को इधर ले जाओ, नीचे कॉमन आ रहा है, राइट। 0.97, तो ये भी पूरा नहीं हो रहा है, बहुत मतलब कैलकुलेशन है इसमें, ठीक है, अच्छी खासी कैलकुलेशन है, राइट। एक्यूरेट आंसर निकालना है तो बहुत ज्यादा पापड़ बेलने पड़ेंगे, ठीक है। तो दूसरा ट्राई करते हैं, एक और तरीका देख लेते हैं। उसमें मोल्स ले लो। मान लो लेट्स से KBr के x मोल्स है और NaBr के y मोल्स हैं। x KBr के, y NaBr के। तो x क्या हो जाएगा? 103, ये भी वही आएगा, वैसे कैलकुलेशन तो वही है। 119, फिर भी देखते हैं अगर कोई कट हो जाए आसानी से। 119x प्लस 103y इक्वल्स टू, ये मोल्स लिए हुए हैं, मोल्स इनटू मोलर मास इज इक्वल्स टू 0.56 ग्राम। POAC भी लगा सकते हैं, उसमें हमें हमें Br का मास नहीं दे रखा है ना, हमें NaBr का मास दे रखा है, हमें AgBr का मास दे रखा है, तो उसमें आपको थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, राइट। तो x और y मोल्स हैं, ठीक है। तो ये 0.15 0.56 ये हो गया। इन्हीं इसके x मोल से x मोल बनने वाला है, तो AgBr का भी क्या होगा? x मोल बनेगा एंड y मोल बनेगा, तो दिस इज x प्लस y इंटू 188 इज इक्वल्स टू 0.97। तो ये दो इक्वेशन हैं। अब इन दोनों इक्वेशन में भी वही सेम आई थिंक वो सेम कैलकुलेशन ही हो जाएगी x और y की। यहाँ पे y की जगह हमने 0.56 माइनस x लिखा हुआ है, तो यस कैलकुलेशन आपको इसमें करनी पड़ेगी, बिना कैलकुलेशन के शायद इतना आसान नहीं रहेगा, ठीक है।
तो इसको कैलकुलेशन कर लेना, राइट, इससे आंसर आ जाएगा एनीवे। इसके अलावा 13 तक हो गए। फिर यस रमेश, कैलकुलेशन करने पे 0.212 के आसपास आंसर आ रहा है, लेकिन पीछे 0.285 दिया है, डी ऑप्शन। 2.85 दे रखा है। हाँ सर, इसके लिए डाउट था। अच्छा, तो फिर भाई कैलकुलेशन गड़बड़ हो रही होगी हमारी। द वेट ऑफ केवीआर पूछा है ना उन्होंने। अच्छा चलो फिर, मतलब तुम चाहते हो कि मैं ये कैलकुलेशन करूं, ओके। तो क्या था अब पूरा, क्या था, एक मिनट, 118 119, ठीक है, हमने x लिया था, राइट, x मतलब 119 ग्राम से बनेगा 188 ग्राम, तो x से बनेगा 188 डिवाइड बाय 119 x प्लस, और 103 से बन रहा है 188, तो ये हो जाएगा 188 डिवाइड बाय 103 0.56 माइनस x इक्वल्स टू 0.97। यही इक्वेशन बनाई थी, यही आपने, अगर ये इक्वेशन बनाई है और एक्यूरेटली आपने कैलकुलेट किया होगा तो फिर आंसर अगर तब भी 2.12 आया तो फिर वही सही होगा, ठीक है। 188 डिवाइड बाय 119, तो ये आ गया 1.58 x प्लस 188 divided by 103. So this came into 56. तो ये आया 1.022 minus 1.825 x is equals to 0.97. So this came, अगर हम इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये आएगा 0.0521 equals to this minus this 1.825 1.58, तो ये आया 0.245 x की वैल्यू 0.521 डिवाइड बाय 0.245। आप तो वही रहे हैं, दिस इज कमिंग अराउंड 2.12। यस, तो फिर यही होगा आंसर, ये x की वैल्यू आ रही है। तो क्वेश्चन में कुछ और, या तो ये आंसर करेक्शन कर लो इसको, ठीक है, बी आ जाएगा आंसर। ठीक है, राइट, तो फिर यही आंसर होगा, आंसर करेक्ट कर लेते हैं उसको, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। अभी एडवांस में कुछ दिया था क्या, एडवांस, तो अभी गेट इक्विप्ड हो गया है हमारा, जेई मेन हो गया है, मतलब जेई मेन हो गया और फाउंडेशन बिल्डर हो गया, दो एक्सरसाइज हो चुकी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 to 30 सब्जेक्टिव, ठीक है, बताओ भाई 11 to 30 में क्वेश्चंस 15, 25, 17, ठीक है, और बस 12, 13, 22, 12, 13, 22 लो 22, और 27, 28, बस चले आगे। और किसी की इच्छा, दबी हुई इच्छा, बच गए हो, हाँ निकल के आ रही है ना, 14, 23, सब पूछ लो, 30,
और पहले 10 क्वेश्चन इजी थे, ठीक है, तो वो छोड़ देते हैं। बाकी जो नेक्स्ट 20 क्वेश्चन है उनमें मैं 11 क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करने वाला हूँ। चलो लिखे देखते हैं। एनीवे, क्वेश्चन नंबर 12। One atom of this weighs this. Calculate number of gram atom in 40 kg. तो देखो, वन एटम का मास दे रखा है, तो एक मोल का मास निकल जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 में। वन मोल का मास क्या हो जाएगा? वन मोल इक्वल्स टू 6 इंटू 10⁻23 और एक एटम का मास दैट इज 6.644 इंटू 10⁻23 ग्राम। तो ये कट गया, तो इससे आ जाएगा 40 ग्राम। बस 40 ग्राम में एक मोल, 40 किलोग्राम में कितने जाएंगे? 10⁻³ मोल्स। फिर उन्होंने क्या पूछा है? नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, मतलब नंबर ऑफ ग्राम एटम्स मतलब नंबर ऑफ मोल्स पूछा है, तो 1000 आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 खत्म। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है ना? 40 ग्राम एक मोल का मास है, तो 40 किलोग्राम में क्या हो जाएंगे? 1000 आ जाएंगे, 1000 मोल। क्वेश्चन नंबर 13, a dot at the end of the sentence has mass of about 1 माइक्रोग्राम। तो मास दे रखा है 1 इंटू 10⁻6 ग्राम, ठीक है। फिर देगा assuming the black stuff is carbon, ठीक है। कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ, तो बस मास डिवाइड बाय एटॉमिक मास, ये क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na, 6 इंटू 10⁻23, तो ये हो गया नंबर ऑफ एटम्स। तो 6 से कट गया 2, 10⁻³ से 10⁻17 डिवाइड बाय 2, तो 5 इंटू 10⁻16। These are the number of atoms present in that dot. सही है, ठीक है। मास डिवाइड बाय एटॉमिक मास, तो इससे आगे आपके नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na, नंबर ऑफ एटम्स। 13 हो गया। 14, क्वेश्चन नंबर 14 में दे रखा है हाउ मेनी आयरन एटम्स आर प्रेजेंट इन स्टेनलेस स्टील बॉल बेयरिंग हैविंग ए रेडियस ऑफ 0.1 इंच। The stainless steel contains 85.56% iron by weight has a density of 7.75 ग्राम पर ml। पहले बताओ, एक इंच में कितने सेंटीमीटर? 16 भी है, चलो भाई 16, ओके। 2.54। तो क्या ये बताओ, एक इन्होंने वॉल यहाँ पे एक मिनट फिर से देखता हूँ। एक यहाँ पे एक बॉल दे रखी है और बॉल की रेडियस दे रखी है, तो क्या इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं? 4/3 पाई r³। तो इसकी डेंसिटी बताए तो क्या मास निकाल सकते हैं? मास इज गोइंग टू बी 4/3 पाई r³ इंटू डेंसिटी। आर को हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि डेंसिटी ग्राम पर ml में है, ठीक है। ये हो गया मास। इस मास का भी 85% आयरन है, तो मास ऑफ आयरन कितना होगा? मास ऑफ Fe इज गोइंग टू बी 85.6 डिवाइड बाय 100, 85% है ना, 85.6%, ठीक है, इनटू 4/3 पाई r³ इनटू डेंसिटी। ये हो गया मास ऑफ आयरन। क्या पूछा है इन्होंने? नंबर ऑफ एटम्स बताने आयरन के। मास पता है, डिवाइड बाय मोलर मास 56, ठीक है। तो इससे आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स से आ जाएगा नंबर ऑफ एटम्स। थोड़ी कैलकुलेशन है इसमें, बट इससे सॉल्व हो जाएगा। तो मास बताया तो मोल्स कितने आ गए? मोल्स इज 85.6 डिवाइड बाय 100 इनटू 4/3 पाई r³ 22/7, r की वैल्यू 2.56, सॉरी 0.1 इंच है ना, तो 0.254 होल क्यूब इनटू डेंसिटी 7.7। एक मिनट में देख लेता हूँ मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, कोई वैल्यू, ओके 7.75 डिवाइड बाई इसका मोलर मास, एटॉमिक मास 56। दीज आर नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। ये वैल्यू आप सॉल्व कर लेना, फिर इसमें इनटू Na कर देना, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं।
15 में a sample of potato starch was grounded in wall mill to give starch like molecule of lower molecular mass. The product analyzed is having three many phosphorus. If each molecule assumed to contain one atom of phosphorus, what is the molecular weight of material? तो percentage वाला फॉर्मूला लगाओ 0.086, ठीक है, this is percentage, equals to 1 atom phosphorus 31 divided by molar mass into 100. So was molar mass is equals to 31 into 100 divided by 0.086. तो इसको भी हटा दो तो ये आ जाएगा 10 to the power 3. इसको सॉल्व कर लो, इससे आंसर आ जाएगा, ठीक है. दिस इज मॉलिक्यूलर मास, ठीक है. परसेंटेज वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं. परसेंटेज फास्फोरस इज इक्वल टू नंबर ऑफ फास्फोरस एटम 1 दे रखा है इनटू 31, बस इससे आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 16. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 3.4 ग्राम अमोनिया एट NH3. बताओ 3.4 ग्राम हाउ मेनी मोल्स? 3.4 डिवाइड बाय 17 दैट इज 0.2. एक मोल से 22.4 तो 0.2 से कितना हो जाएगा? 22.4 into 0.2 that is 4.48 liter. 17. Oxygen is present in 1 liter flask at 760 mm Hg. Calculate the number of oxygen molecules at 0 degree Celsius. तो देख लो 1 लीटर का 760 mm Hg का मतलब क्या है? 1 atm प्रेशर, और 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या है? 273 केल्विन. तो ये क्या हो गया? STP कंडीशन हो गई. तो 1 लीटर दे रखा है यहाँ पे, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम एट STP डिवाइड बाय 22.4. So 1 divided by 22.4. What they are asking, they are saying कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कह रहे हैं, तो बस इनटू Na. सॉल्व इट. ये हो गया क्वेश्चन 17. फिर बात करते हैं 22 की. 22 में क्या है? A poisonous compound, this is having this percent, this percent, this percent. Its molecular mass is this. Determine molecular formula. तो निकाल लो. ये इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत है? 22 में किसने पूछा? 22. लेट्स सी, देखें उसकी क्या प्रॉब्लम है. हाँ, 22 किसने पूछा? कैलाश, क्या दिक्कत आ रही है भाई? इसमें बस आप परसेंटेज लिख दो भाई. कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन कितना है? 58.77, 13.81 एंड 27.42. देख लो ये पूरा 100 हो रहा है या नहीं? तो 13 प्लस 17 कितना होता है? 41. 41 प्लस 58, हाँ 100 हो जाएगा. तो इसका मतलब ऑक्सीजन नहीं है. एनीवे, तो 58.77 डिवाइड बाय 12, 13.81 डिवाइड बाय 1, 27.42 डिवाइड बाय 14. तो ये कुछ आएगा कितना? 4 पॉइंट समथिंग, 4.5 के आसपास आएगा ये लगभग, राइट? 4.9 समथिंग समथिंग. दिस इज गोइंग टू कम 13.81, ये तो इतना ही रहेगा. और दिस वैल्यू इज गोइंग टू कम 1.9 समथिंग. तो इससे ये वैल्यू जो आ रही है वो अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आई थिंक 5/2, 7/2, 1, तो हो जाएगा 572. आई थिंक ऐसा ही कुछ होगा. C5H7N2. दिस इज गोइंग टू बी योर एम्पेरिकल फॉर्मूला. तो ये हो गया कितना? 60 प्लस 28. कुछ मैंने गलती तो नहीं की है? 4 पॉइंट समथिंग है ना? हाँ, तो 5 तक मारा, इसको 2 तक मारा, ठीक है. सॉरी, यहाँ पे 7 आएगा, नॉट 7/2. 7. तो ये 14. तो ये जाएगा C5H14N2.
तो ये कितना हो गया 16 प्लस 14 सॉरी 60 प्लस 14 74 प्लस 28 102 सही है, यही हो गया तुम्हारा कंपाउंड। समझ में आया, कोई दिक्कत? 20th बताओ भाई 20th में क्या डाउट है, चलो देखते हैं 20th। A drug marijuana owes its activity to tetrahydrocannabinol, ठीक है, which contains 70% as many carbon atoms as oxygen atoms and 15 times as many कुछ इसमें लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, इसमें देखते हैं। तो जितने कार्बन है उसके 70% एज मेनी 70% एज मेनी कार्बन एटम्स एज हाइड्रोजन एटम्स। तो आई थिंक दे आर सेइंग कि हाइड्रोजन के 70% which contains 70% as many carbon atoms as hydrogen percent। थोड़ा ये लैंग्वेज गड़बड़ लग रही है, ये कहना कुछ कर चाह रहे हैं जो क्लियरिटी नहीं है। यहाँ पे ऐसा कुछ होगा, हाइड्रोजन ही ज्यादा होंगे, तो हाइड्रोजन अगर मान लो x है तो कार्बन के 0.7x हो गए, मैं ऐसा मान ले रहा हूँ, अभी अज्यूम कर रहा हूँ, देखता हूँ फिर आगे। and 15 times as many hydrogen as oxygen atoms। तो ऑक्सीजन के ये जो है x वैल्यू, ये एक्चुअल में क्या है, अगर ऑक्सीजन जो है x है तो ये 15x हो गया, तो ये 10.15 का 10.5x हो गया, ठीक है। The number of mole in a gram of tetracarbonyl is this, determine molecular mass। तो इन्होंने बोला है कि 1 ग्राम में इतने नंबर ऑफ मोल्स हैं, ठीक है, ये आपको बदल गया, ठीक है, ये एक रिलेशन हो गया ऑक्सीजन के x, तो ये 10.5x और ये 15x। अब ये कह रहे हैं अगर यहाँ पे एक एटम का सॉरी एक मोल 1 ग्राम में कितने मोल्स हैं, है ना, 1 इन ए ग्राम ऑफ टेट्राकार्बोनिल दिस इज 0.0318। तो एक मोल का मास कितना हो जाएगा, 1 मोल इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, है ना, 1 ग्राम मास डिवाइड बाय मोलर मास इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स 0.00318। तो मोलर मास इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड बाय 0.00318, ये हुआ ना, ठीक है। अब ये इसमें बताना है कि हमें डिटरमाइन मॉलिक्यूलर मास, तो ये पहले देख लो, ये हो गया कितना 10,000 1 2 3 4 5 और 5 1 लाख डिवाइड बाय 318, तो ये कितना आएगा 300 समथिंग आएगा। 318 इंटू 3 कितना होता है 954 और 31, तो ये आ जाएगा आपका 31 समथिंग ही आएगा, इतना ही। जरा डिवाइड कर लेते हैं यार, थोड़ा सा कैलकुलेशन रहती है इन सारे क्वेश्चन में, ठीक है, ये पुराने क्वेश्चन हैं तो घबराना नहीं है। तो इससे आ रहा है कुल मिला के 315 के आसपास, ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आ रही है 315 के आसपास, ये मोलर मास आ गया। अब अगर मान लो x की वैल्यू 2 है या 1 है, 1 पहले 1 मानेंगे तो नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ 10.5 है, लेट्स से 2 है, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा C21H30O2। देखो इसका मोलर मास 315 ही आ रहा है, तो देख लेते हैं 21 इंटू 12 कितना होगा 210 प्लस 12 इंटू सॉरी हाँ 242 252 प्लस 30 प्लस 64, देखो ये कितना है, तो ज्यादा आ रहा है 282 और ये वैल्यू नहीं है, ऐसा नहीं आ रही है, तो गड़बड़ कर रहे हैं।
यार कर तो सही रहे हैं, वहाँ हो सकता है थोड़ा हमने कैलकुलेशन में या तो कुछ गलती करी हो। फिर से देखते हैं कुछ गलती तो नहीं की है। आ गया यार, एक तो एक हो गया। ये मैंने गलती तो नहीं की है। 60, अरे यार यहाँ 32 आएगा ना, मैं भी ना, हाँ राइट, ये आ गया 62 314, ठीक है करेक्ट। हाँ हाँ सही, राइट राइट राइट, ठीक है। तो ये आ गया आंसर आपका। बस ये ऐसे थोड़ा रिलेशन दे रखा था, मोलर मास दे रखा था, आपको मल्टीप्लाई कर करके देख लो किसके आसपास आएगा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। अब देखते हैं रिमेनिंग क्वेश्चंस। ठीक है 23 बता दिया शायद ना, कहाँ गया 23, यस 23 क्या है? What is the empirical formula of compound? This is 0.281 gram. It gives complete combustion of 0.94 this gram CO2 and 0.19 this gram water, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, इसमें आप क्या करो, जैसे कोई कंपाउंड है CXHY plus X plus Y by 4 gives XCO2 plus Y by 2 H2O। तो ऐसा कुछ आपको पता है, राइट 28, तो हम 0.28 ले लेते हैं, 0.95 ले लेते हैं, 0.19 ले लेते हैं, 0.194 ले लेते हैं, चलो ठीक है, अप्रोक्सीमेशन ले लिया है यहाँ पे। सो दिस इज दे आर सेइंग कि इसके 0.28 से यहाँ पे बन रहे हैं 0.95 ग्राम और यहाँ पे बन रहे हैं 0.194 ग्राम, ये दे रखा है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें काम ये है कि हम यहाँ से नंबर ऑफ कार्बन एटम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमें ये बात बताएं 44 ग्राम में 12 ग्राम कार्बन है, ठीक है। एक तरीका ये है ना, थोड़ा लेंदी है ये तरीका। तो 44 ग्राम में 12 ग्राम है तो 0.95 ग्राम में कितना हो जाएगा, 12 डिवाइड बाई 44 इंटू 0.95, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट व्हाट इज द मास हियर, कार्बन का मास कितना हो गया, और यहाँ पे हमें बदल जाएगा, ये हो जाएगा कि 18 ग्राम में 2 ग्राम हाइड्रोजन होता है, तो 0.194 ग्राम में कितना हो जाएगा, 2/18 इंटू 0.19। जैसे आपको मास निकला, आप क्या कर सकते हो, परसेंटेज निकाल सकते हो। परसेंटेज CX परसेंटेज कार्बन इज गोइंग टू बी दिस डिवाइड बाय दिस, तो ये हो जाएगा 12 डिवाइड बाय 44 इंटू 0.95 डिवाइड बाय 0.28 इंटू 100, एंड परसेंटेज हाइड्रोजन गोइंग टू बी 2/18 इंटू 0.194 डिवाइड बाय 0.28 इंटू 100। ये परसेंटेज हो गया, समझ में आ रहा है। दिस इज द मास गिवन, 44 में 12 ग्राम, तो 0.94 में नहीं ग्राम कार्बन आ गया, कार्बन का परसेंटेज निकल गया, ठीक है। अब अगर हम नहीं भी सॉल्व करें तो शायद चल जाएगा काम, क्यों, क्योंकि हमें रेशियो लेना है। तो बस यहाँ पे क्या करें, एक दूसरे को डिवाइड कर दें। अगर हम एक दूसरे को डिवाइड करेंगे
तो क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। इसमें हम देख सकते हैं दिस इज गोइंग टू बी 6 एंड दिस इज अप्रोक्सीमेटली 5, है ना, ये ऐसा कुछ हो जाएगा। और दिस इज गोइंग टू बी अप्रोक्सीमेटली 2.5, 2.5 से 2, सॉरी 2 क्यों 2, 2.5 से 5 2, यस। ठीक है, तो 12:1 का आ रहा है रेशियो। ये तो क्या पूछा इन्होंने, परसेंटेज कार्बन जो है वो 12, मतलब ऐसा हो गया 12:1 परसेंटेज, परसेंटेज 1:1, सॉरी ये हमने निकाल दिया है ना, परसेंटेज का परसेंटेज निकाल दिया। परसेंटेज में एटॉमिक मास से और डिवाइड करना था। परसेंटेज निकालने के बाद एटॉमिक मास से और डिवाइड करोगे, तो अगर 12 से डिवाइड करोगे तो ये 12 कट जाएगा, तो परसेंटेज, है ना। मैं क्या कर रहा हूँ ये आपको शायद अभी नहीं समझ में आ रहा होगा। मैंने क्या किया, मैंने पहले परसेंटेज कार्बन निकाला और फिर मैंने एम्पिरिकल फॉर्मूला वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया, परसेंटेज कार्बन डिवाइड बाय एटॉमिक मास, परसेंटेज हाइड्रोजन डिवाइड बाय एटॉमिक मास, और इनका रेशियो ले लिया। तो इनका अगर रेशियो लूंगा तो ये सब कट के बैलेंस हो गया 1:1। तो कार्बन हाइड्रोजन का क्या है 1:1। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो गया CH। ठीक है, एक तो ये मेथड है। दूसरा मेथड क्या होगा कि अगर हम इसको 100 में कन्वर्ट कर लें, 100 ग्राम है तो कितना परसेंट, कितने ग्राम हो जाएगा, तो फिर कर सकते हैं, लेकिन उसमें शायद कैलकुलेशन और हो जाएगी, तो उसको छोड़ देते हैं, ऐसे ही करो। ठीक है, कट गया आंसर, सब कुछ कट जाएगा धीरे धीरे अप्रोक्सीमेटली। दैट इज योर आंसर। ये बात समझ में आ गई। हमने यहाँ परसेंटेज कार्बन निकाला था, ठीक है, यहाँ परसेंटेज हाइड्रोजन निकाला था, मतलब सॉरी यहाँ मास निकाला था, फिर इसमें 0.28 से डिवाइड करके इंटू 100 किया तो परसेंटेज कार्बन, परसेंटेज हाइड्रोजन डिवाइड बाय एटॉमिक मास और करेंगे तो 12, यहाँ पे 1, फिर काट देंगे इन दोनों का रेशियो लेके तो 1:1। (23) के बाद 25, vapor density for a mixture containing NO2 N2O4 is this, calculate the number of moles of NO2 in 100 ग्राम of mixture। तो क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं भाई वेपर डेंसिटी 38.3 है, तो वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर इज 38.3, तो मोलर मास ऑफ मिक्सचर क्या हो जाएगा इसका इंटू 2, 38.3 इंटू 2 दैट इज 76.6। ठीक है, अगर ये 76 है तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज गोइंग टू बी, ये मोलर मास आ गया, तो नंबर ऑफ मोल्स या फिर मोलर मास इज इक्वल्स टू टोटल मास डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स। तो टोटल मास कितना है 100 ग्राम। एक मिनट पूरा फिर से पढ़ते हैं। The vapor density of a mixture containing NO2 and N2O4 is 38.3 at 26 points, ठीक है डिग्री। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO2 in 100 ग्राम ऑफ मिक्सचर। ठीक है, तो ये दे रखा है, तो 76.6 डिवाइड बाय 100 इनटू नंबर ऑफ मोल्स। मान लो x n प्लस y, x NO2 के हैं, y N2O4 के हैं, x प्लस y है, एक NO2 के हैं, एक y N2O4 के।
तो एक इक्वेशन ये आ गई, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100 डिवाइड बाई 76.6, है ना। ये कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा तो कितना होगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली ये 240 आ जाएगा ना, तो 1.3 हो गया ये, राइट। दूसरा क्या है, इन दोनों का एवरेज मास कितना था 76, तो इसमें एवरेज ले लो। अगर इसके x मोल्स हैं तो क्या हो जाएगा, NO2 का मोलर मास होता है 46, तो 46 प्लस x, और इसका होता है 92 बाई, राइट, दिस इज, इसके x मोल्स हैं तो यहाँ पे टोटल मास कितना हो जाएगा 46 इंटू एक्स, 92 इंटू वाई, है ना, दिस इज डिवाइड बाई x प्लस वाई, ये टोटल नंबर ऑफ, ये क्या हुआ टोटल मास डिवाइड बाय टोटल मोल्स, दैट इज नथिंग बट, ये कितना दे रखा है इन्होंने 76.6, तो इससे आप निकाल सकते हो एक इक्वेशन, राइट। यहां से इसको आप ऐसे लिख लो 46x प्लस 92y डिवाइड इंटू 76.6 x प्लस वाई। इसमें कॉमन ले सकते हैं, 46 को कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल्स टू ये 76.6 डिवाइड बाई 46 x प्लस वाई। ये एक रिलेशन बताएगा x और y का, उसको यहाँ पुट कर देंगे आंसर, ठीक है। ये समझ में आया, ये समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे। वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर है 38.8 एंड 38.3, मोलर मास ऑफ मिक्सचर कितना हो जाएगा इंटू 2, which is nothing but total mass divided by total number of moles. टोटल मास 100 ग्राम दिया है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स लेट्स से x और y थे, तो x प्लस वाई 1.3 हो गया। अब x और y मोल्स हैं तो इनके कारण मास कितना होगा, इसका मोलर मास होता है 46, तो 46 इंटू एक्स 46x, 92 इंटू वाई, ठीक है, दिस ये टोटल मास आ गया, ठीक है, डिवाइड बाई x प्लस वाई टोटल मोल्स इक्वल्स टू 76.6, तो बस ये आंसर बना सकते हो आप। या फिर इसमें एक काम और कर सकते थे, इसकी जगह आप इसकी जगह इसको हटा दो, एक काम और कर सकते हैं, थोड़ी और इक्वेशन इजी हो जाएगी, ठीक है। टोटल मास आपको पता है 100 ग्राम है, तो टोटल मास इज इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हो 46x प्लस 92y इक्वल्स टू 100 ग्राम, और आपको पता है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1.3, तो 46x से मल्टीप्लाई कर दो 46y दिस इज 46, सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये आ जाएगा 46y इक्वल्स टू दिस इज गोइंग टू बी 100 माइनस 46 1.3, तो 53 एंड 47.8, ये 60 के आसपास आ जाएगा, ये 40 y की वैल्यू 40 डिवाइड बाई 46, ऐसे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो y के वैल्यू मोल्स मिल जाएंगे, x के मोल्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो उन्होंने अगर मास में पूछा है तो मास हमें कितना मिला, इसका मास मिला 40 ग्राम, इसका इस राइट, मतलब y की वैल्यू हमें मिल गई, इससे निकाल लेंगे क्या पूछा है, नंबर ऑफ मोल्स पूछे, ठीक है, x की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है, चलो अब डिस्कशन बंद करते हैं यार, बहुत डिस्कशन हो रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम पे बाकी डिस्कशन करेंगे, अभी थोड़ा होमवर्क लिख लो, राइट, थोड़ा पढ़ा देते हैं या कुछ क्वेश्चन करा देते हैं, राइट, तो थोड़ा होमवर्क लिख लो पहले, ये 25 तक हो गया है, 20 जो भी है, राइट, एक मिनट, क्योंकि पूरा क्लास ऐसे ही निकल जाएगा, कहाँ है, तो अभी होमवर्क में बता रहा हूँ क्या करना है। देखो 25 तक मैं मान रहा हूँ कि 25 तक ये हो गया, 25 26 तक, ठीक है। अब यहाँ से 27 से आपको क्वेश्चंस करने होंगे, तो 26 से 42 तक ट्राई करना, 26 टू 42, हमारी क्लास कब है
आज क्या थर्सडे है, कल है क्लास, सुबह ही है ना? हाँ मॉर्निंग में है, यस, तो फिर तो नहीं हो पाएगा, राइट? या फिर ट्राई कर लेना, ये 10 क्वेश्चन बस ट्राई कर लेना, 27 to 42, ठीक है, 27 to 42 बस। तो थोड़ा सा इसमें देखते हैं, बस और कुछ नहीं है, एडवांस वाले क्वेश्चन बाद में देंगे, ठीक है। तो अभी 10 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं। हाँ 30 तक अगर जिन लोगों ने कर लिया ठीक है, 32 तक, तो फिर उसके बाद जो 42 तक अभी बोला है ना मैंने, तो बस 42 तक कर लेना, यस, ठीक है। अभी थोड़ा 10 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं, फिर उसके बाद थोड़ा कंसंट्रेशन टर्म से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। So we know that solute plus solvent, that is going to be solution, and that is homogeneous. Homogeneous मतलब uniformly dissolve, है ना? Solute is going to be uniformly dissolving in solution, right? We can have following concentration to define. To define solution, ठीक है। फर्स्ट है इसमें following concentration terms to define solution, that is first is molarity, that is given by capital M, molarity. क्या होती है molarity? That is number of moles of solute, number of moles of solute dissolve in 1 liter solution. क्या क्या बातें हाईलाइट करने वाली हैं? 1 liter solution, and that is number of moles of solute. ये बातें याद रखने वाली है। Number of moles of solute dissolved in 1 liter solution, ठीक है, ये है मोलारिटी। तो लेट्स से अगर हमें इसका फॉर्मूला लिखना है तो व्हाट वी आर गोइंग टू राइट, मोलारिटी इज इक्वल्स टू number of moles, that is molarity is represented by capital M, so that is number of moles of solute, that we can represent as small n divided by volume of solution, that is V in liter, ठीक है। We can write like this, number of moles of solute divided by volume of solution V in liter, मतलब volume that is in liter।
that we can represent as V, capital V. So molarity is equals to moles of solute divided by volume of solution, but the thing is you have to write volume in liter. बट अगर मान लो वॉल्यूम लीटर में ना हो, ml में दे रखा हो, तो क्या करें? तो हम ml को लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे. तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डिवाइड बाय 1000. जो भी वॉल्यूम दे रखा होगा, मान लो 500 ml दे रखा है, ठीक है, तो 500 ml अगर वॉल्यूम दे रखा है, उसको लीटर में अगर आपको कन्वर्ट करना है, देन यू विल डू डिवाइड बाय 1000. तो क्या हो जाएगा यहाँ पे फॉर्मूला अनदर, और मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स, है ना, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू 1000. ठीक है, जो ml में वॉल्यूम होगा उसको डिवाइड बाय 1000 करोगे तो ये 1000 ऊपर आ जाएगा, इसलिए हमने डायरेक्टली लिख लिया है मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम दैट इज इन ml इनटू 1000. तो लेट्स से अगर मैं बोलूं, एक क्वेश्चन लिख लो, है ना, if 20 ग्राम NaOH is dissolved in, है ना, 200 ml water, या to dissolve to form 500 ml aqueous solution. ठीक है, फाइंड मोलैरिटी. ठीक है, बी पार्ट, इसी में हम एक पार्ट और जोड़ सकते हैं. बी, if 1 liter water is added to, है ना, सेम, है ना, above solution, added to above solution, find new molarity. ठीक है, दो है, पहला ये है, दूसरा ये. लेट्स सी, सॉल्व. ये NaOH लिखा है, 20 ग्राम NaOH is dissolved to form 500 ml aqueous solution. आंसर बताओ. करेक्ट. मयूर गलत, आदित्य सही, अमन सही, केविन सही. बी का आंसर क्या आएगा? नहीं, बी आंसर गलत है अमन. एक मिनट, बी क्या है? राइट, बी सही है, करेक्ट. बी भी ठीक है. करेक्ट अजय, यस, प्रथमेश करेक्ट. केविन 0.33 आएगा वो, या 1/3. ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, अब मैं सॉल्यूशन लिख दे रहा हूँ. व्हाट आर द सॉल्यूशन? तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ NaOH आर देयर? 20 ग्राम है, तो मोल्स ऑफ NaOH दैट इज 20 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ NaOH इज 23 plus 16 39 plus 1 40, so that is 1/2. बस अब मोलैरिटी का फॉर्मूला 1/2 डिवाइड बाय वॉल्यूम इन
ml 500 है तो इनटू 1000 से कट गया 2 टाइम्स 1/2 into 2 दैट इज 1 मोलर। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर ये ऐसे ही लिखा जाता है। यहाँ पे कैपिटल एम इज लाइक यूनिट, जैसे आपको वोल्टेज की यूनिट होती है ना, अगर कहीं लिखा हो वोल्टेज इज इक्वल्स टू, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू 10 वोल्ट, ये V क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वोल्टेज। वैसे यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ 1 एम, है ना, ऐसे लिखेंगे, दैट मीन्स 1 मोलर सॉल्यूशन। ठीक है, 1 की जगह 1 मोलर ऐसे लिखना है उसमें यूनिट में ऐसे। ठीक है, फिर है नेक्स्ट, मान लो ये हो गया ए। बी में क्या है, नाउ दे आर एडिंग वाटर, कितना वाटर ऐड कर दिया 1 लीटर, तो आप फाइन, अब वॉल्यूम कितना हो गया 1.5 लीटर। मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो उतने ही है ना, नमक थोड़ी ना आप ऐड कर रहे हो, पानी ऐड कर रहे हो, तो क्या हुआ, मोलरिटी इज नथिंग बट 1/2 डिवाइड बाई कितना ml सॉल्यूशन हो गया, तो अगर ml सॉल्यूशन देखेंगे तो 1500 इंटू 1000, तो ये कितना हो जाएगा 1.5, तो ये हो जाएगा 0.5 डिवाइड बाई 1.5 को कट कर लेंगे 1/3 मोलर, या फिर कई बार इसको लिखते हैं m/3। तो डू नॉट गेट कंफ्यूज कि ये m की वैल्यू क्या है सर, m की कुछ नहीं है, यूनिट है, तो 1/3 m इज नथिंग बट m/3। ठीक है, ये b हो गया आंसर। कोई दिक्कत इसमें, यहाँ तक है ना, मोलरिटी आसान है। तो अगर वेट है दे रखा है तो आप पहले मोल्स निकाल लेंगे, और मोल्स निकाल के फिर फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, राइट। तो इसका एक फॉर्मूला ये भी लिख सकते हैं वेट वाला। वेट वाला फॉर्मूला क्या हो गया, W डिवाइड बाई कैपिटल W डिवाइड बाई M, है ना, मॉलिक्यूलर वेट है ये, MW लिख देता हूँ, ठीक है, इनटू वॉल्यूम, I am writing W small w divided by MW molecular weight into V into 1000, ये भी लिख लो। है ना, ये क्या है आपका नंबर ऑफ मोल्स, तो N की वैल्यू क्या होगी W डिवाइड बाई MW, गिवन मास डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास। ठीक है, तो ये हो गया आपका फॉर्मूला मोलैरिटी का। अब इसमें दूसरी बात है ना, दूसरा हम क्या करेंगे, another formula we can write millimole concept, millimole concept। So number of moles, actually number of moles and number of millimoles। तो एक मोल में कितने मिलीमोल होंगे 1000, है ना, मिली जैसे एक ग्राम में कितने मिलीग्राम 1000, तो ऐसे ही एक मोल में कितने मिलीमोल 1000। तो यहां समझते हैं, पहले समझते हैं नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हुआ फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स दैट इज N इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, दैट इज इन लीटर। ठीक है, क्योंकि मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इधर ले गए, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। एंड नंबर ऑफ मिलीमोल्स क्या होता है, नंबर ऑफ मिलीमोल्स, अब इसको मैं ऐसे m डॉट मिलीमोल्स ऐसे लिख रहा हूं, तो m का मतलब है मिली, नंबर ऑफ मिलीमोल्स इज इक्वल्स टू 1000 इंटू नंबर ऑफ मोल्स, करेक्ट। अगर एक मोल है तो अगर नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू 1 रख देंगे तो यहाँ पे 1000 आ जाएगा। ठीक है, तो दैट इज
1000 नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू क्या है, m इंटू वॉल्यूम इन लीटर, या फिर वॉल्यूम इन लीटर को क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम इन ml डिवाइड बाई 1000. सो 1000 इंटू मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन ml डिवाइड बाई 1000. यहाँ पे वैल्यू रखनी है ना, आप ये बात याद रखना, यहाँ पे वैल्यू रखनी है. तो लीटर में अगर एक लीटर होगा तो वॉल्यूम ml में कितना हो जाएगा, 1000 में डिवाइड बाई 1000. तो ये कट गया. तो क्या सीखा हमने, नंबर ऑफ मिलीमोल्स इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम हियर इन ml. तो सीखने वाली बात यह है कि अगर वॉल्यूम लीटर में होगा तो मोल्स मिलेंगे, और वॉल्यूम ml में होगा तो मिलीमोल्स मिलेंगे. ठीक है, वॉल्यूम लीटर में होगा तो क्या मिलेंगे, नंबर ऑफ मोल्स. वॉल्यूम अगर ml में होगा और आपने मोलैरिटी से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या मिलेंगे, नंबर ऑफ मिलीमोल्स. ठीक है, इतना लिख लो. चलिए, देखो नंबर ऑफ मिलीमोल्स क्या होगा, एक जैसे एक मोल में कितने मिलीमोल होंगे, 1000 1000 होंगे. जैसे एक ग्राम में कितने मिलीग्राम्स होते हैं, 1000. ठीक है, या एक ml, एक लीटर में कितने ml होते हैं, 1000. तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू 1 रखोगे तो नंबर ऑफ मिलीमोल्स कितने आ जाएंगे, 1000. 2 लिखोगे तो कितने आ जाएंगे, 2000, लाइक दैट. ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू लिख दी हमने, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम दैट इज इन लीटर, और लीटर को कन्वर्ट कर लिया दैट इज इन ml. तो क्या बात समझ में आई कि अगर मोलर, सब फॉर्मूला सेम है, बस यहाँ पे यूनिट का डिफरेंस. अगर ml आया वॉल्यूम तो मिलीमोल्स आएगा, लीटर आया तो मोल्स आएगा. दूसरा तरीका ये भी है, जैसे हमने ये फॉर्मूला लिखा था ना कि मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम इन ml इनटू 1000. तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू 1000 क्या है, मिलीमोल्स है. तो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन ml क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मिलीमोल्स.
ठीक है, अब चलते आगे। तो ज्यादातर क्वेश्चंस में आपको वॉल्यूम ml में दे रखा होता है, ठीक है, तो अब वहां पे मिली मोल्स का कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हो। यू कैन अप्लाई मिली मोल कॉन्सेप्ट इन दोज क्वेश्चंस, विल सी। अब देखो दूसरा है मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशंस। फर्स्ट केसेस में एडिशन ऑफ वाटर, हमने ये देख रखा है क्वेश्चन अभी, एडिशन ऑफ वाटर। तो मान लो अगर यहाँ पे शुरुआत में सॉल्यूशन है, इसकी मोलैरिटी है m1, वॉल्यूम है v1, इसमें आपने ऐड किया वाटर, वाटर इज v2, तो फाइनल सॉल्यूशन बन गया, इसकी मोलैरिटी है m फाइनल, दिस इज फाइनल सॉल्यूशन, एंड वॉल्यूम है v1 प्लस v2। तो हुआ क्या यहाँ पे, सिंपल है कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनिशियल है ना, moles of solute in initial solution is equals to moles of solute in final solution। क्योंकि हम पानी ऐड कर रहे हैं, we are not adding anything, moles of solute in final solution, so that is initial solution में कितने थे moles of solute m1 v1, final में कितने हैं m final v1 plus v2, so that's it। m final is nothing but m1 v1 divided by v1 plus v2, ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, v फाइनल है। Question: if 0.1 molar HCl solution is diluted, diluted 100 times, find molarity of final solution। अगर 0.1 molar HCl solution is diluted 100 times, find molarity of final solution। 100 times का मतलब क्या है, जो पहले वॉल्यूम था, मान लो कुछ भी वॉल्यूम था, V वॉल्यूम था, that has increased to 100 V। डायल्यूटेड 100 टाइम्स का मतलब क्या है कि उसमें हमने 100 गुना टोटल वॉल्यूम बना दिया, 100 गुना ज्यादा, ठीक है। तो अच्छा, तो हम वॉल्यूम मोलैरिटी निकाल लेंगे, राइट भाई, वॉल्यूम पहले V था, फाइनल वॉल्यूम हो गया 100 V। अब इसमें पूछा गया होता, बताओ कितना वॉल्यूम वाटर ऐड किया गया है, तो कितना आता, V2 की वैल्यू कितनी आती, 99 टाइम्स V। V2 की वैल्यू कितनी आती, कितना वाटर ऐड किया है, पहले 1 लीटर था, मान लो आपने 100 टाइम्स डाइल्यूट किया, इसका मतलब क्या है, 100 लीटर हो गया। तो आपने कितना वॉल्यूम पानी ऐड किया, पहले 1 था, फाइनल 100 है, तो 99 लीटर यू हैव एडेड वाटर। तो ये याद रखना है इस तरह से। एनीवे इसका सॉल्यूशन बहुत आसान है। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, मान लो इनिशियल वॉल्यूम, पहले लिख लो अच्छा,
यस आदित्य, करेक्ट। तो चलो देखते हैं, सबने लिख लिया? तो बस इसमें क्या करना है, जब 100 टाइम्स मान लो, लेट्स से V इनिशियल हो गया आपका V लीटर, तो V फाइनल कितना हो जाएगा 100 V लीटर। तो M फाइनल कितना हो जाएगा M इंटू V इनिशियल डिवाइड बाई V इनिशियल मतलब V डिवाइड बाई 100 V। इससे कट गया, M की वैल्यू 0.1 डिवाइड बाई 100, तो 0.001 मोलर। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। अभी इसमें अगर pH पूछ गया था, व्हाट इज pH, तो pH क्या होता है माइनस लॉग H प्लस, तो कितना हो जाता माइनस लॉग H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी है, दिस कैन बी रिटन एज 10 to the power -3, तो क्या आ जाता 3। pH इज इक्वल्स टू, अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछा जाता व्हाट इज pH, सो दैट इज माइनस लॉग H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कितनी आएगी 10 to the power -3, so that's how that is pH is 3। anyway ये अभी का क्वेश्चन नहीं है, ये मैंने बस ऐसे ही बता दिया है जनरली। ठीक है, अब इस पे दूसरी बात आती है कि अगर मान लो, है ना, if if 1 liter, if 1 molar solution, नहीं केस 2 लिख लेते हैं तो थोड़ा और अच्छे तरह से समझ सकते हैं। केस 2 दैट इज मिक्सिंग ऑफ, है ना, मिक्सिंग ऑफ सेम solution of different concentration। तो जैसे अगर मान लो मैंने यहाँ पे HCl लिया हुआ है एंड इसकी कंसंट्रेशन है M1V1, इसमें मैंने दोबारा से HCl ऐड कर दिया, इसकी कंसंट्रेशन है M2V2, और ये मिलके बन गया यहाँ पे HCl का सॉल्यूशन, दिस इज M फाइनल, और वॉल्यूम यहाँ पे V1 प्लस V2। M फाइनल बताना है आपको, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे M फाइनल, तो हम क्या करेंगे, कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट पहले से मिले, कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट दूसरे से मिले, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, है ना। हाउ मेनी मोल्स ऑफ सॉल्यूट वी हैव गेट हियर M1V1, यहाँ पे कितने मिले M2V2, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होंगे M1V1 प्लस M2V2। बस मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन फाइनल सॉल्यूशन is going to be, in final solution is going to be M1V1 plus M2V2। ठीक है, यहाँ पे मोल्स कितने थे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट M1V1, यहाँ पे M2V2, तो यहाँ कितना हो जाएगा M1V1 प्लस M2V2। तो बस M फाइनल क्या हो जाएगा, मोलैरिटी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। तो एक एग्जांपल लिखते हैं, if 0.200 ml of 0.1 molar HCl mixed with 200 ml of 0.2 molar HCl, find final concentration B
if water is added to final solution to make volume final volume equals to 1 liter. Find concentration. ठीक है, पहले दो सॉल्यूशन मिक्स किए हमने, फिर उसमें पानी भी डाल दिया, so that we can have final volume equals to 1 liter. बताओ इनकी कंसंट्रेशन क्या होगी?
ठीक है, चलो देखते हैं आंसर्स। तो पहले वाले में क्या किया हमने, दोनों को मिक्स कर दिया, so m final is going to be m1 b1, so this into this 20 plus m2 b2, this is 40 divided by total volume is 200 plus 200 400, so this is 60 divided by 400। ठीक है, ये आपने शायद गलती की है, 20 into 0.1 20, 200 into 0.2 is 40, तो 60 divided by 400, so this is going to be, यहाँ से इसको निकाल लेंगे, so this is going to be 3 by 20, या फिर इससे अगर आप निकालोगे तो यह आ जाएगा कितना 0.15 मोलर। ठीक है, जिन लोगों ने ये गलती की है राइट, इनका 0.2 आ रहा है आंसर, वो आपने यहाँ पे कुछ ना कुछ गलती कर दी राइट, तो देख लो क्या गलती की। ये तो ए हो गया। बी में क्या होगा, बी में ये यहाँ पे क्या होगा, ये टोटल मोल्स तो यही रहेंगे, यहाँ वॉल्यूम 400 की जगह क्या हो जाएगा 1000, तो एम फाइनल यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज 60 डिवाइड बाय 1000, सो दिस इज 0.06 मोलर आंसर। तो ठीक है, ये तो हो गई मिक्सिंग, आज यहीं पे फिनिश करते हैं, कल थोड़ा और बताएंगे। मोलैरिटी लगभग खत्म हो गया, मोलैरिटी और दो थिंग्स। ठीक है, तो जो होमवर्क दिया है उतना ही आप कर लो, राइट, दैट्स इट। चलो 60 डिवाइड बाई टोटल फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया 1 लीटर, 1 लीटर का मतलब कितना हुआ 1000, ठीक है, तो 60 डिवाइड बाई 1000, ओके चलो बाय बेटा बाय बाय।